ये जो वर्मुल सिविल सोसाइटी है, इसमें आज हम मजबूर हुए इकट्ठा फिर एक बार होने के लिए, क्योंकि बारामूला का जो हाल है गर्द गुबार से आलूदा, कहीं पर भी मैग्नेटाइजेशन का कोई नामो निशान नहीं है। उसकी वजह से आज कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन बारामूला, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन बारामूला, औकाफ इस्लामिया बारामूला, शहरी खास वेलफेयर एसोसिएशन, सिख सिविल सोसाइटी, सिख वेलफेयर सोसाइटी बारामूला, हम सारे ही इकट्ठे हुए हैं आज कुछ अहम मुद्दों पर। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान हिस्टोरिकल टाउन बारामूला की तरफ मबजूल कराने के लिए। पहला जो मसला हमारा बारामूला टाउन का है वो ये है कि सिटीज एंड टाउन्स में हमें 14 करोड़ रुपया अप्रूव होके बारामूला टाउन के लिए आया है। मैं आपकी चैनल की वसादत से जो हेल्म ऑफ अफेयर्स यहां पर है उनसे पूछना चाहता हूं, क्या हिस्टोरिकल टाउन 14 करोड़ रुपए में से 1 ही करोड़ इसके हिस्से में आया? क्या आप लोगों ने यह समझा कि बारामूला की सिविल सोसाइटी मुहज्जिब है, कल्चर्ड है, वेल मैनर्ड है, पढ़े लिखे लोग हैं, ये रोड पे नहीं आते, ये ऑफिसों का चक्कर नहीं काटते हैं, तो इसलिए आपने किसके कहने पर 13 करोड़ रुपया हमारा डाइवर्ट किया है? ये हम पूछना चाहते हैं। हमारा पहला सवाल ये डिप्टी कमिश्नर बारामूला से है, SCRB से है, म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन से है कि आप लोगों ने कैसे ये पैसे डाइवर्ट करने दिए, जबकि सिटीज एंड टाउन्स हैड, इट इज मेंट फॉर सिटीज एंड टाउन्स, यू कांट divert them to rural areas. Rural areas have their own funds like NABARD, CRF projects, state sector, potholes, district sector, PRG grades, PMGSY. तो इतने सारे जो हेड्स हैं वो रूरल एरियाज के लिए है, चाहे हमारा कंडी ब्लॉक है, चाहे वागुरा है, चाहे संग्रामा है। जब शाकवारा में मैग्नेटाइजेशन हो सकती है, जब कंडी में मैग्नेटाइजेशन हो सकती है, जब हर तार का रोड बन सकता है, तो बारामूला का नेशनल हाईवे रोड मैग्नेटाइज क्यों नहीं होगा? यह हमारा क्वेश्चन है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी गवर्नमेंट से, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन से और म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला के अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे, कि आपने ये फंड्स कैसे डाइवर्ट होने दिए? यह हमारा पहला मुद्दा है। हम आपकी वसादत से यह बात डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना चाहते हैं कि अगर सोपोर में पैच वर्क शुरू हुआ, उड़ी में पैच वर्क शुरू हुआ, टंगबर्ग में, सोपोर में, रफियाबाद में, बारामूला में मैग्नेटाइजेशन पैच वर्क शुरू क्यों नहीं हुआ? आप नेशनल हाईवे रोड की हालत देखें, जहां पर 6 प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन जहां हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, आप देखिए उनका हाल। आप आजादगंज बारामूला का हाल देखिए, वहां के रहने वाले दुकानदार जो आउटसाइडर आते हैं सारे के सारे अस्थमा के शिकार होने जा रहे हैं। आप ओल्ड टाउन आजादगंज से जंगल तक रोड का हाल देखें, सारी बस्ती जितनी भी वहां रहती है सारे के सारे अस्थमा के शिकार हुए। ये आप जीएमसी बारामूला से पता कर सकते हैं कि कितना रश वहां बढ़ गया है यहां की गर्द गुबार से। और हम इन्हीं अल्फाज से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये बावर कराना चाहते हैं कि हमें मजबूर न करें कि हम बारामूला में प्रोटेस्ट करें, रोडों पर आए, हड़ताल करें। वो हम नहीं चाहते हैं, हम पीसफुली अपना हक चाहते हैं। हाँ, यहां काम हुआ, ब्रिजेस का काम हुआ, गुलनार पार्क बनी, इको पार्क बनी, तब जब यहां हमारा डिप्टी सीएम हुआ करता, तब से आज तक आप मुझे बताया यहां कौन सा काम हुआ? आप लोगों ने बारामूला को डंप यार्ड बनाया है। कुंजर, टंगमर्ग, पट्टन, सोपोर से यहां सारा जितना भी गंद सुबह निकलता है वो आपने बारामूला में जमा किया। इसीलिए बारामूला हिस्टोरिकल टाउन है, इसीलिए ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। और हमारे और भी मुद्दे हैं। अब मैं मोहतरम शाला साहब से गुजारिश करूंगा कि वो ओल्ड टाउन में जो हमारा हॉस्पिटल है उसके बारे में ये आपसे बात करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ताउन अलल बिर्रि वत तक़वा वला ताउन अलल इस्मि वल उद्वान। मोहतरम मकाम तारिक साहब, दीगर मोअज़्ज़िज़ीन बारामूला, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चूँकि आज यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो रहा है जिसमें हमें भी मदद किया गया, यानी बैशीती मजलिस अवकाफ में के मेरे सदर मोहतरम भी मौजूद हैं और जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद हैं, तो मुझसे कहा गया कि आप चंद
बातों का यहाँ इजहार करें। आप सब लोग ये जानते हैं कि औकाफ इस्लाम में बारामूला में 2000 में एक कदम उठाया, जहां उन्होंने एक हॉस्पिटल की तामीर शुरू कर दी, और उस तामीर को मुकम्मल करने के लिए एक वक्त फिर आया जब 66 lakhs rupees were sanctioned by the government then for the completion of the hospital। तो वो हॉस्पिटल कंप्लीट हुआ 2012 में, और अगस्त 2013 में ये हॉस्पिटल तहवील में लिया गया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने रेंट बेसिस पर। लेकिन बदकिस्मती ये है, तब से आज तक हम ये पूरे दौर एहतजाज करते भी रहे और इजहार भी करते रहे कि इस अस्पताल को बंद किया जाए। इसमें सबसे बड़ा योगदान जो उस जमाने में दिया था वो आर्मी ने दिया था। आर्मी ने वहाँ एक एक्सरे मशीन भी लगाई थी, एक ये अल्ट्रासाउंड की मशीन भी दी थी, डेंटल चेयर भी दी थी, और अद्वियात भी दिए, और एक एम्बुलेंस भी फराहम की। लेकिन आज तक हमारा जिली अस्पताल उसको अपडेट नहीं कर पाए। हाल ही में उन्होंने एक रोस्टर बनाया था जिसके मुताबिक कुछ स्पेशलिस्टों को एक एक दिन की बारी वहां रखी गई थी। चंद दिन अस्पताल चला, लेकिन उसके बाद उसको फिर विड्रॉ कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि ओल्ड टाउन बारामूला को अल्लाह के भरोसे पर ही रखा जा रहा है। दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट which is run by the district administration or the LG government, that they have to see what are the various lacunas in different areas. This is the most important lacuna. This is the only facility for the people in Old Town Baramulla जहाँ अस्पताल की ये अस्पताल मौजूद है। लेकिन इस अस्पताल को सही मानों में आगे लेने के लिए महकमा को इसे इक्विप करना चाहिए, डॉक्टरों को फराहम करना चाहिए, और हमारी डिमांड पूरे बारामूला की ये है, ये 7/24 आवर्स चलना चाहिए, क्योंकि रात के 11 बजे, रात के 12 बजे, रात के 1 बजे ये चीजें होती है। इसलिए मेरी सबसे यही गुजारिश है, डिपार्टमेंट से गुजारिश, मैं डिपार्टमेंट को कहूंगा, और एलजी इसमें इंटरवीन करे, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसमें इंटरव्यू करे, जो हमारी डिविजनल मजिस्ट्रेट है वो इंटरव्यू करे, ताकि इस अस्पताल को इक्विप किया जाए और 7/24 बनाया जाए। इसके अलावा मेरा यहाँ सदर मोहतरम गुलाम मीर नजार साहब भी बैठे हैं, जो आपके इस वक्त सदर है। मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि ये चंद बातों का खुद इजहार करें, क्योंकि यहाँ कुछ हालात सड़कों का भी है, और ये कुछ निशानदेही करेंगे उन चीजों की जिनकी तरफ अभी हमने इशारा नहीं किया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप बार बार बारामूला के जो मसाइल होते हैं उनको उजागर करते हैं, और उनको हल करवाने में मीडिया का ज़बरदस्त रोल है, जिसके लिए यहाँ की आवाम आपकी शुक्रगुजार है। क्योंकि तारिक साहब ने और शाह साहब ने तफसीली रोशनी डाली, मैं चंद मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ आपकी। ये जो आज़ादगंज से लेके गुरुद्वारा तक जो रोड है उसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है, हम म्यूनसिपल काउंसिल के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं RLB का मसला है, RNB बोलते हैं ये PMGSY का मसला है, लेकिन कोई डिपार्टमेंट इसको हल करने के लिए आगे नहीं आता है, जिससे लोगों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। दूर बारामूला के ओल्ड टाउन में 3 ज़बरदस्त किस्म के नाले बहते हैं, जिनको पिछले 2 साल से हम उजागर कर रहे हैं कि नालों की सफाई की जाए, लेकिन बदकिस्मती है कोई भी महकमा इसको अपनाने के लिए तैयार नहीं है। एक महकमा दूसरे को कहता है, दूसरा तीसरे को कहता है, लोग परेशान है, गर्मी का मौसम है, तो उनकी सफाई की अहम तरीन ज़रूरत है, नहीं तो लोगों में बीमारियां फैलने का खदशा है। नंबर 3, ये जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है, पहले मैं ये गुजारिश करूं कि आज कभी इस टाइम में हमने कभी शटडाउन नहीं देखा था, लोड शेडिंग नहीं देखी थी, लेकिन बदकिस्मती का मकाम है आज दिन में भी शटडाउन, लोड शेडिंग और रात को भी लोड शेडिंग। सितम ज़रूरी ये है कि मजहबी मकामात जो हमारे बारामूला में है उनके लिए 920 रुपया चार्ज किया जाता था फिक्स रेंट, लेकिन ये जो महीना गुजर गया, इस महीने की बिल सारे मस्जिद शरीफों को 1840 रुपये भेजी गई है। अगर गवर्नमेंट का ये कोई आर्डर है और सारे जितने भी बारामूला में या कश्मीर में मजहबी मकामात हैं उन पर ये लागू होता है, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। अगर सिर्फ ओल्ड टाउन के लिए है तो इसके लिए हमारी तरफ से एहतिजाज होगा, आगे ईद भी आने वाली है, एहतिजाज होगा और ज़बरदस्त एहतिजाज होगा। तो ये चंद बातें थी जो मैं ज़्यादा, अब टाइम भी आपका हो गया है, मैं ये आपको गोश गुजार करना चाहता था। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस बिजली मसले की तरफ खसूसी तवज्जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को दिलाइए और उनसे कह दीजिए कि ये लोगों का मसला है, और अगर लोगों के मसाइल हल नहीं होते तो लोग मजबूर हो जाएंगे सड़कों पर आने के लिए। अस्सलाम। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए 2 पॉइंट्स में बात करूँगा।
पहली है कि हमारा जो रिवर झेलम, हमारे दो पार्ट्स जो बारामूला के हैं, इनके बीच में से गुजरता है। और एक ये एक ब्यूटी होती है किसी भी टाउन की, किसी भी शहर की, कि उसके बीच में से एक रिवर गुजरे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये रिवर हमारे लिए वबा बन गया है। आप खुजबाग से लेके खानपुरा तक नजर मारे, हर जगह पे गंदगी ही गंदगी है। जहां पर भी आपकी नजर जाएगी वहां पे गंदगी के ढेर मौजूद हैं। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन बारामूला की को एक बहुत बड़ा अपील है कि इनको ब्यूटिफाई किया जाए, एक मसाली रिवर बैंक्स बनाए जाएं, ताकि बारामूला भी एक किसी जगह पे नजर आए। सिर्फ पोलो व्यू को या बुलेवार्ड को ब्यूटिफाई करने से कश्मीर ब्यूटिफाई नहीं हो जाएगा, छोटे छोटे शहरों की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बात, जो हम बारामूला वाले कई सालों से इस पर जोर दे रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को बार बार भीख मांग रहे हैं कि हमें एक कार पार्किंग यहाँ पे प्रोवाइड की जाए। ये तो हैरानगी की बात है कि इतने बड़ी टाउन में कहीं पर भी आपको कार पार्किंग 10 कार पार्क करने की जगह भी नहीं है। तो हम डीसी साहिबा से डिविजनल कश्मीर, जो डिविजनल कमिश्नर कश्मीर है, उनसे अपील करते हैं कि प्रायोरिटी पे हमें यहाँ पे कार पार्किंग प्रोवाइड की जाए। और ये जो रोज के टसल होते हैं पुलिस वालों के दरमियान और जो कार पार्क करते हैं उनके दरमियान, इनको खत्म किया जाए। हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, डिविजनल कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, इन सब को एक बार हम वार्न करते हैं कि अगर अगली कुछ दिनों तक इन तमाम पॉइंट्स पे काम ना किया गया तो हम रास्तों पे बैठने पे, गलियों में बैठने पे, सड़कों पे बैठने पे मजबूर हो जाएंगे।